हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट को वीकली एनालिसिस करेंगे और समझेंगे नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप में और फाइनेंशियल निफ्टी में। और मैंने एक BTST लिया डिक्सॉन में। ये देखिए, देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। और वैसे मंडे को तो कल जो मंडे है, कल तो वीकेंड मतलब कल भी छुट्टी है। और ट्यूसडे से मंगलवार को मार्केट खुलेगा, क्योंकि कल जो है कल ईद है, इसके कारण कल हॉलीडे है। हॉलीडे होने के कारण निफ्टी, बैंक निफ्टी कल नहीं खुलेंगे। हो सकता है कमोडिटी मार्केट नेक्स्ट हाफ में खुले 5 बजे के बाद, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट कल खुला रहेगा। तो देखेंगे डाउ जोन्स कल कैसा मूव दिखा सकता है। शुरुआत करते हैं अभी निफ्टी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी में यहाँ पर हम लोग को अपसाइड आती हुई दिखी है, लेकिन यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन जो इसकी आ रही है, ये अपर साइड की ट्रेंड लाइन, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर एक रेड कैंडल दे दी है। अगर यहाँ पर भी अगर एक ग्रीन कैंडल मिल जाता, चाहे डोजी में वो क्लोज हो, तो अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो रेड क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर अभी थोड़ा सा डर इस बात का है कि ये जो ग्रीन कैंडल जो बना है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, ये इसके बीच में ही कहीं घूमने ना लग जाए। क्यों? क्योंकि 17 और 18 को फेड मीटिंग है। 18 के आसपास बताया जा रहा है फेड का रेट डिसाइड हो सकता है। या तो फेड रेट स्टेबल रखेगा या तो फेड रेट कट करेगा। और इसमें जो अपसाइड आई है, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि चाइना ने रेट कट कर दिया। अब चाइना जब से रेट कट किया है, तब से आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा उछाल आते हुए दिखाई दिया। सिर्फ 2 से 3 डेज़ में सिल्वर में जो है 7 to 8,000 के आसपास उछाल आ चुका है। 81,000 82,000 पे सिल्वर चल रहा था, यहाँ से 89,000 आ चुका है। मतलब 90,000 इसने ऑलमोस्ट टच कर लिए थे। वहीं गोल्ड में जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,000 तक के अपसाइड हम लोग को दिखाई दे चुके हैं। 71,500 पे था, यहाँ पर 2,000 तक की अपसाइड गोल्ड में हम लोग को दिखाई दे चुकी है। लेकिन ये जो निफ्टी जो है, निफ्टी में जो उछाल आई है वो सिर्फ एक ही दिन में आई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 500 पॉइंट तक इसमें अब उछाल आते हुए दिखाई दिए। अब अगर फेड रेट कट करती है तो यहाँ पर से जो है ना, मार्केट इसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा पहले ही। मतलब मंगलवार को अगर सही में अगर रेट कट होगा, वेडनेसडे को रेट कट होगा, तो यहाँ पर मंगलवार को एक अपसाइड बड़ा मूव दिखाई दे जाएगा, जो 26,000 के ऊपर इसको ले जाता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर 26,275 एक हल्का सा रेजिस्टेंस लेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके 29,000 तक के लिए बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर इसको पोजिशनली देखें हम लोग तो वीकली में देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे वीकली में तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर इसका ब्रेकआउट आया। फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट आया 22,400 के बाद से ये डायरेक्ट 25,000 पे आके रुका। फिर यहाँ से हल्का सा सपोर्ट लिया। अब ये जो है ना, ये एक एलाइट वेव के हिसाब से चल रहा है। यहाँ से आया, इसने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से अब हम लोग को दोबारा अपसाइड आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो ये सैंडविच पैटर्न भी बन चुका है, यहाँ पे ग्रीन, रेड और फिर ग्रीन। तो नेक्स्ट वीक का कैंडल अगर गैप अप होता है या 25,600 या 25,550 के ऊपर अगर ये खुलता है और यहाँ पर स्टे रहता है, मतलब यहाँ पर ये संभल जाता है 25,550 में अगर ये संभल जाता है, तो यहाँ से हम लोग एक सॉलिड अपसाइड आती हुई दिखाई देगी, जो इसको 26,600 तक के लेवल पे इसको ले जाके खड़ा कर देगा। और यहाँ से जो अपसाइड आएगी, यहाँ से 27,000 और 28,050 तक के लेवल इसमें आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से सॉलिड अपसाइड हम लोग को दिखेगी। और 29,000 का जो लेवल है, मैंने आपको बताया था, यहाँ कहीं पर मैंने आपको बताया था ये डाउन साइड की तरफ। अगर यहाँ से मार्केट गिरा तो यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू होगा और ये लो कटते हुए दिखेंगे। और अगर यहाँ से मार्केट उठता है और कैसे तैसे ये लेवल तोड़ देता है, 25,000 के लेवल तोड़ के ये ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग को ईयर एंड तक जो है ना 29,000 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, और वही का वही अभी होता हुआ दिख रहा है। और ये जो अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन हम लोग को दिखाई दी है, ये ट्रेंड लाइन टूट के ये सपोर्ट का काम करेगी। अब मार्केट अगर इसके ऊपर आ जाता है तो यहाँ से बाउंस खाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर बाउंस खाएगा। तो ये एक बाइंग लेवल रहेगा। ये ट्रेंड लाइन पर जब मार्केट आएगा तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके अप जाएगा। तो यहाँ से मान के चलिए नवंबर तक जो है मार्केट 29,000 तक के लेवल टच कर सकते हैं, क्योंकि 26,000 का लेवल तो अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस टाइप का यहाँ पर बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, तो अब लग रहा है कि एग्जॉशन फेज शुरू हो सकता है। एग्जॉशन फेज में क्या होता है, मार्केट बड़ा मूव देता है अप साइड में। जैसे डाउन साइड में क्रैश के मोड में मार्केट बड़ा मूव देता है 500, 1000, 2000 पॉइंट, वैसे ही एग्जॉशन फेज में क्या होता है, मार्केट अप साइड में 500, 800, 700 पॉइंट तक का अप मूव देता है इसमें, एक एक बार में, एक एक दिन में। तो वही मूव अब हम लोग का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, मार्केट अब एक बड़ा मूव दे सकता है। एग्जॉशन फेज आ गया, क्योंकि एग्जॉशन फेज के बाद ही जो है ना क्रैश मोड पे मार्केट जाता है। मतलब क्या होता है, या तो वो साइड भी हो जाएगा
एग्जॉशन फेज़ के बाद फिर वहाँ से क्रैश करेगा, या तो वो क्या करेगा एग्जॉशन फेज़ के बाद तुरंत ही क्रैश कर जाएगा। मतलब यहाँ से डायरेक्ट पहले 29,000 की 31,000 चला जाए, फिर यहाँ से वो धीरे धीरे कंसोलिडेशन होना शुरू हुए और दोबारा से 22,000 के लेवल पे आके खड़ा हो जाए, क्योंकि ये जो लेवल जो है ये सॉलिड सपोर्ट का काम करेगा। जब भी क्रैश आएगा तो 22,500 का ऐसा लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट यू टर्न हो जाएगा। जैसे पहले कोरोना के टाइम में अगर आप देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में अगर आपको देखना है, तो यहाँ पर कोरोना के टाइम में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल था वो ये था 7,500, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर पूरे मंथ यहाँ पर रुका, फिर यहीं से मार्केट टर्न हुआ था। तो लास्ट टर्न जो हुआ था वो मार्केट भी वहीं से जाके टर्न हुआ। अगर आप देखेंगे, अगर आप 7,500 नहीं मानते तो यहाँ पर आप इधर से देख सकते हैं कि मार्केट क्लोजिंग यहाँ पर दिया था 8,500, तो 8,500 के आसपास से इसने टर्न लिया। वैसे सही मायने में 7,500 ही माना जाएगा, लेकिन 8,500 के हिसाब से भी देखें तो यहाँ से मार्केट इसने टर्न लिया कि ये जितना भी अपसाइड था ये सारा अपसाइड यहाँ पर ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पर फॉल आया। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये मार्केट पहले यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, नीचे आता है, फिर यहाँ से होके थोड़ा सा साइड व्यू हो जाता है, साइड व्यू होके हल्का से नीचे आके एग्जॉशन फेज शुरू होता है। यहाँ से मार्केट लगातार अब जाएगा, अब जाते 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 लास्ट अप साइड इसमें यहाँ पर आई, फिर हुआ साइड वे मूवमेंट शुरू हो गया, यहाँ से अब गया डाउन आया, अब गया डाउन गया, फिर उसके बाद इधर क्रैश दिखा दिया, अचानक से क्रैश दिखाया तो पूरा मार्केट गिर गया। तो ऐसे ही होता है, या तो ये साइड वे चला जाएगा या फिर क्रैश आ जाएगा, लेकिन क्रैश के चांसेस तो ज़्यादा नहीं दिख रहे। और अगर सही मायने में यहाँ पर क्रैश आना है तो एक सॉलिड क्रैश आएगा और यहाँ पर सॉलिड एग्जॉशन फेज आएगा। मतलब ये जो मंथली कैंडल है एक बड़ा बड़ा ग्रीन बार कैंडल दिखाया, जैसे इतना बड़ा रेड बार कैंडल है वैसे इतना ही बड़ा यहाँ पर ग्रीन बार कैंडल बनेगा सितंबर में, जो 28,000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर 32,500 तक आता हुआ दिखाई देगा। फिर वहीं से जैसे वी शेप रिकवरी यहाँ पर आई थी, वैसे यहाँ पर उल्टा वी शेप डाउनफॉल हम लोग को यहाँ से दिखाई दे सकता है अगर क्रैश आना है। तो अगर क्रैश नहीं आना है तो मार्केट धीरे धीरे चलेगा, 28,000 के बाद मार्केट एकदम स्लोली अप जाएगा, फिर वहाँ से साइड वे कंसोलिडेशन मोड में आएगा, फिर धीरे 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 नेक्स्ट ईयर तक ये साइड वे हो जाएगा, 2025 टू 26 तक ये साइड वे रहेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक का हम लोग देखें तो मार्केट ये लेवल क्रॉस कर सकता है। अगर 25,550 के लेवल के ऊपर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट में जो है ना सीई का तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सीई की तरफ ध्यान देंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे डीप में मार्केट आए, डीप लगाए, वहाँ से आप सीई लीजिए, ये धमाधम ऊपर जाएगा। हैज करने की बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि मार्केट में जितने भी जो पॉजिटिवनेस है वो ये कोशिश किया जाएगा कि क्या बोलते हैं ट्यूसडे को जो या मंगलवार को सारा पॉजिटिवनेस इसमें आ जाए, क्योंकि वेडनेसडे को फेड मीटिंग है। वेडनेसडे को मीटिंग है तो अधिकतर रात के 12-1 बजे के आसपास इधर फेड का रेट डिसाइड होता है। अगर वेडनेसडे को है तो या तो ट्यूसडे को आएगा, नहीं तो वेडनेसडे को ही आ जाएगा। और जो थर्सडे के आसपास जो एक्सपायरी का दिन रहेगा उस दिन साइड वे होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि लोगों को ट्रैप किया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि बड़ा मूव आ सकता है, बड़ा गैप अप देख सकता है कि बड़ा गैप डाउन हो सकता है। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। और वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था। ऊपर जाने के बाद ये 53,000 का लेवल तो क्रॉस ही नहीं कर पाया, उसके बाद ही धमाधम में इसमें फॉल आना शुरू हो गया। और इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था 51,500, जिसको इसने क्रॉस करने में कामयाबी हासिल कर ली। और उसके बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। 51,750 एक सॉलिड रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ये गया है और 52,000 के नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग दे सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर हम लोग को एक डोजी बनता हुआ दिखाई देगा। डोजी मतलब कि थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, फिर एकदम धमाम से नीचे गिरा 52,000 के नीचे, फिर दोबारा से ऊपर आके ग्रीन डोजी बना के नीचे में एक लंबा वीक रहेगा, ऊपर में छोटा वीक, और यहाँ पर क्लोजिंग दे दे। मतलब ट्यूसडे कैंडल, और सेकंड डे का जो वेडनेसडे का जो कैंडल रहेगा यहाँ पर एक ग्रीन बार कैंडल दे सकता है, जो इसको 53,000 के लेवल तक क्रॉस कर सकता है। या फिर इधर ऐसा हो सकता है कि वेडनेसडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है ये इसी रेंज के बीच में घूमता रहे, 53,000 से 52,000 के बीच में ये इसी रेंज में घूमता रहे। और जो थर्सडे जब आएगा, जब क्या बोलते हैं निफ्टी की एक्सपायरी की, तब बैंक निफ्टी में सॉलिड मूव दिखाएगा। निफ्टी में वो मूव देखने को ना मिले, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पर सॉलिड मूव दिखाएगा। और इसका जो ATH है 53,433 का, ये टूटता हुआ दिखाई देगा और 54,000 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था ये साल का
रेजिस्टेंस रहेगा 55,000 और सपोर्ट रहेगा 48,000 और 46,500, ये सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेंगे 53,000 और 55,000। और अगर 55,000 का लेवल अगर ये तोड़ देता है और तोड़ के 56,000 का लेवल जाता है तो आप यकीन नहीं करेंगे इसमें कितना बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। वैसे ही इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन में डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देख के बनाया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं देखा था, मैं सिर्फ इसको और इसको पकड़ के मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचा था। लेकिन फिर मैंने जब इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखा तब मेरे को पता ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़बरदस्त है और भी ज़्यादा सपोर्ट ले रही है। जब जब इसे बैंक निफ्टी टकराया तब तक ये सपोर्ट ली। अगर आप देखेंगे तो मंथली कैंडल में ये यहाँ से ही टर्न होती है, यहाँ पर इसने टकराया, यहाँ से टर्न होगी, फिर ऊपर जाके यहाँ से इसमें टकराया, यहाँ से टर्न होगी, फिर यहाँ से टकरा गई, यहाँ से टर्न। ऐसे आप देखेंगे तो इसमें स्पाइक नीचे की तरफ आते हैं लेकिन वहाँ से ही ऊपर चले जाती है। इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ नहीं रही, तो इसकी ये अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो अब जो इसमें एक अपसाइड आ रही हो सकता है, यहाँ पर जो कैंडल बने, ये जो अपना इस मंथ का जो कैंडल बन रहा है ये 55,700 तक में क्लोजिंग दे। लेकिन अगर ये 56,000 का लेवल को तोड़ता है, 56,500 तक के लेवल को टच करता है, तो यहाँ से हम लोग को जो लास्ट अपसाइड दिखाई दे रही है वो ईयर एंडिंग तक 65,000 तक के लेवल हम लोग आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो नेक्स्ट वीक का जो कैंडल बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से डायरेक्ट जो है 56,297 मतलब 56,300 तक का कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर सही में बुलिशनेस आता है तो, या फिर यहाँ पर एक डोजी बन जाएगा। और अगर यहाँ पर एक डोजी बनता है, नेक्स्ट वीक का कैंडल डोजी बनता है, तो ये खतरा का घंटे रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये दोबारा से अगर आप देखेंगे तो ये डबल टॉप बनाता हुआ दिखाई देगा, एम पैटर्न या डबल टॉप। अगर एम पैटर्न या डबल टॉप बन जाता है तो यहाँ पर फिर इसमें फॉल आएगा, 48,000 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर फेड रेट कट करता है तो यहाँ से डायरेक्ट 56,200। आप डेली टाइम फ्रेम में अगर समझेंगे तो ट्यूसडे तक इसको 53,000 का लेवल क्रॉस कर देना होगा। ट्यूसडे वेडनेसडे तक इसको 53,000 के लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करता, इस रेंज में रहता, तो आप समझ जाएगा फेड रेट स्टेबल रखेगा तो काफ़ी बड़ा खतरा का घंटी रहेगा। तो आप भी ट्रेड फिर उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर फेड रेट कट नहीं करता है, स्टेबल रखता है, तो यहाँ पर हम लोग एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ अपने मार्केट में दिखाई देगा, क्योंकि चाइना ने कर दिया, फेड ने नहीं किया। इसका असर इंडियन मार्केट में होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो इंडियन रुपी है, अपना RBI गवर्नर, वो भी फिर रेट कट नहीं करेगा। अगर वो रेट कट नहीं करता है तो फिर इस पे मार्केट में काफ़ी बुरा असर हम लोग को दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग का मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू हो रहा है। और इस ओवर वैल्यू को कम करने का एक ही रास्ता है कि यहाँ पर रेट कट हो। अगर रेट कट होता है तो यहाँ पर वो फिर ओवर वैल्यू जो है ना, वो सिर्फ मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा न्यूट्रल में आ जाएगा, पूरा ओवर वैल्यू नहीं रहेगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा, न्यूट्रल से ऊपर ही रहेगा, लेकिन हाँ ठीक ठीक रेट रहेगा फिर। और वहीं अगर हम लोग मिड कैप को देखें तो मिड कैप तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पर एक बड़ा बबल बन रहा है। मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बबल बन रहा है। ये निफ्टी की तरह ही जो है 15,000 16,000 तक के लेवल को टच करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर 15-16,000 के लेवल को आएंगे, टच करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना इसमें एक साइडवे कंसोलिडेशन मोड एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि 2 से 3 साल तक, जैसे निफ्टी ने 2021 और 22 जो है पूरा साइडवे में निकाल दिया, मतलब यहाँ से ऊपर आया 15-16,000 के लेवल को टच किया, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल आया 14,000 तक, 13,500 तक, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया। देखिए मैं दिखा देता हूँ निफ्टी में क्या हुआ था। सेम साइडवे टाइप में ये भी चलेगा। ये देखिए 2021-22, ये 21 का इधर आया, इसने लास्ट हाई लगाया 18,500, फिर यहाँ से ये गिरा 15,000 तक है, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठा, फिर यहाँ से दोबारा से ये गिर के फिर 2023 में इसने अपसाइड स्टार्ट की। तो मतलब ये कम से कम 1.5-2 साल तक, 2-2.5 साल तक ये कंसोलिडेशन मोड में रहा, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। तो यहाँ पर ये जो है कंसोलिडेशन दिखा रहा था और इसका लास्ट लो लगा 15,500। वहीं अगर हम लोग मिड कैप को देखें तो मिड कैप में जो है यहाँ पे 16,000 तक का अपसाइड यहाँ पर लास्ट लग सकता है और एग्जॉशन में आएगा, ये सॉलिड बड़ा बड़ा स्पाइक देगा, यहाँ पर 16,000 तक का आ जाएगा। फिर इसमें जो फॉल आएगा वो इसको 11,150 तक में लाके खड़ा कर देगा। और अगर हम लोग ट्यूसडे का मूव देखें, ट्यूसडे का मूव समझे, तो ये एक ब्रेकआउट दे चुका है। अब यहाँ से इसमें जो है ना 13,500 का लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका डे का जो कैंडल रहेगा
ट्यूसडे का जो कैंडल रहेगा वो इसको 13,500 तक का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। वैसे इसका एक्सपायरी फ्राइडे को ही हो चुका है क्योंकि मंडे क्लोज था मार्केट, तो इसका नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम होगा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पर 13,500 का लेवल क्रॉस होना चाहिए ट्यूसडे को ही। अगर ऐसा नहीं होता है तो वेडनेसडे को इसको क्रॉस करने के बाद ये इसके नीचे आ जाएगा और एक यहाँ पर फिर एक रेंज में काम करेगा। वेडनेसडे को फिर 13,250 टू 13,500 के बीच में काम करेगा और अगर रेट कट नहीं होता तो यहाँ से इधर फॉल दिखा देगा और 13,000 से सपोर्ट लेके फिर दोबारा से इसमें अपसाइड आनी शुरू होगी जो इसको 14,000 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर रेट कट होता है तो ट्यूसडे को ये 13,500 क्रॉस करेगा, वेडनेसडे तक 13,750। तो यहाँ पर आप सी साइड देख सकते हैं। अगर एक हल्का सा डीप आता है, मान लीजिए गैप अप होता है 13,413 के आसपास, यहाँ से डाउन आता है 13,325, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं सी 13,500 तक के टारगेट के लिए। और वहीं अगर हम लोग फिन सर्विस को देखें, फिन निफ्टी को, तो ये ज़्यादा बुलिश लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा, वैसे दोनों एक ही है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये निफ्टी टाइप में चल रहा है। तो यहाँ से अगर ये लेवल क्रॉस करता है 24,050 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर 24,500 का लेवल ट्यूसडे को ही आते हुए दिखाई देंगे और वेडनेसडे तक 24,800-900 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और अगर रेट कट होता है वेडनेसडे का रात को रेट कट होता है तो यहाँ पर 25,000 के लेवल फिर निफ्टी में आते हुए दिखाई देंगे। वेडनेसडे ट्यूसडे को इसमें अपसाइड आ सकती है और जब अपसाइड आएगी तो हीरो जीरो के लिए आप वो अपसाइड में आप देख सकते हैं। और अगर ये इसके नीचे खुलता है तो ये रेंज में अटक जाएगा। 23,500 से 23,900 का एक रेंज रहेगा। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक इसी रेंज में अटक के यहाँ से फॉल दिखा सकता है। और मैंने लिया डिक्सॉन, ये देख सकते हैं आप 149.80, लेकिन इसका जो प्राइस एडजस्टमेंट होगा, इसका जो प्राइस एडजस्टमेंट होना है 5 मिनट के हिसाब से, अगर इसका प्राइस एडजस्टमेंट देखें तो वो 150.88 समथिंग के आसपास इसको प्राइस एडजस्टमेंट होना चाहिए। और अगर ये गैप अप देता है, अगर डिक्सॉन गैप अप देता है तो यहाँ से मेरे को लग रहा है 13,250 के आसपास इसमें गैप अप ओपनिंग देना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न इसमें बना है वो यहाँ से एक बड़ा गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर 13,200 या 13,250 के लेवल तक में ये गैप अप ओपनिंग दे सकता है। फिर यहाँ से हल्का से नीचे आके रिट्रेसमेंट करके दोबारा ऊपर जाएगा और अपने ये न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है, मतलब 14,000 के लेवल तक की तरफ बढ़ रहा है। ये लेवल ये टेस्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, 14,000 का लेवल रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। अगर मार्केट बुलिश रहा तो डिक्सॉन यहाँ पर खूब भागता हुआ दिखेगा। तो मेरा जो प्रीमियम है, मेरे हिसाब से मेरा जो प्रीमियम है वो 200 या 209 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।